विल्ली जीप रेस्टोरेशन। वज्रकरूर नाम का एक गांव था। उस गांव के जमींदार की दो पत्नियां थीं। सुगना का बेटा था धीरू और रेखा का बेटा था गिरी। एक दिन रेखा अपने लॉयर के साथ सुगना के पास आई। ये क्या, आप लोग अभी तक यही हैं? उनको मरे हुए 1 साल बीत गए हैं। माँ और बेटे अपने सारा सामान समेटो और घर से बाहर निकलो। क्या कह रही हो बहन? ये घर उनकी यादों से भरा है। इस घर से हम कैसे जा सकते हैं? वैसे भी हम क्यों जाएं? यहाँ रहने का आप लोगों को जितना हक है, हमें भी उतना ही हक है। देखो बड़े बाबू, मैडम जानती थी कि आप ऐसे ही बोलोगे, इसीलिए मुझे बुलाया है। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो पढ़ लें। सारा जायदाद रेखा मैडम के नाम पर है। देखिए वकील साहब, ये हमारा घर का मामला है। इसमें किसी और को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बहन, मुझे उनकी याद में कोई वस्तु दे दो। उनके याद में? वो देखो, 25 साल पहले तुम्हारे नाम पर जो उन्होंने विल्ली जीप खरीदा था, वो वहाँ पर पड़ा है। तुम उसे ले जाओ। कहकर अंदर चली गई। तब धीरू अपने माँ को लेकर दूसरे घर किराए पर चला गया। कुछ दिनों बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर उस विल्ली जीप को अपने घर ले आया। उसके बाद काफी मेहनत करके धीरू ने उस जीप को रिस्टोर किया। उस जीप को देखकर मां भी बहुत खुश हुई। अब उस विल्ली जीप में लोगों को बिठाकर सवारी कराता और इस तरह कमाए हुए पैसों से घर चलाने लगा। लोग भी उस जीप में बैठकर फोटो खिंचवाते और वो फोटो लेकर जाते थे। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन धीरू के पास बिजनेसमैन वज्रा आया। वज्रा ने धीरू के पास विल्ली जीप देखा। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है ब्रदर। ये तो पुराना मॉडल विल्ली जीप है ना? जानते हो इसकी खासियत क्या है? ये जीप केवल 2 लोगों के पास है। मैं तो इस जीप का दीवाना हूँ ब्रदर। वैसे इसकी वैल्यू करोड़ों में है, जानते हो? भाई, मैं इस जीप को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। मेहरबानी करके ये जीप मुझे दे दो ब्रदर। सर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इस जीप द्वारा पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरे माँ से कितना प्यार करते थे। मैं बिना इस जीप की कीमत जाने इसे बाहर घुमा रहा था। अब मैं इसे नहीं चलाऊंगा सर। भैया, तुम पिताजी कह रहे हो, कहीं तुम हरिवंश राय जी के बेटे तो नहीं हो? जी हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या बात कर रहे हो भैया? आपके पिताजी और मेरे पिताजी भाई थे। बचपन में कोई अनबनी हो गई थी तो पिताजी घर छोड़कर चले गए। आज इतने दिनों बाद उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया। वैसे ये जीप तुम क्यों चला रहे हो? तब धीरू ने अपने सौतेली माँ के करतूतों के बारे में वज्रा को बताया। देखो भैया, घर में भाई की कदर मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो चलो हम जाकर मौसी से मिलते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। इतना ही नहीं, अगर हमने अपने विल्ली जीप को म्यूजियम में रखा तो उससे जो कमाई होगी उसमें हम सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या कहते हो? उसके बाद धीरू मान गया तो दोनों बैठकर विल्ली जीप में कोठी की ओर गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे रेखा और उसके बेटे को मार रहे थे। तब धीरू और वज्रा मिलकर उन गुंडों को खूब मारने लगे। मार खाकर वो गुंडे वहां से भाग खड़े हुए। ये सब देखकर रेखा धीरू से, बेटे, इस वकील ने हम दोनों के बीच में फूंक डालकर सारी संपत्ति को हड़प लिया और अब मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अरे छोटी मालकिन, आप भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाएंगे तब भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। अब तो सारी संपत्ति मेरे नाम है।
क्यों नहीं, अब तुम हमारे नाम कर दोगे तो क्या ये संपत्ति हमारी नहीं होगी? कहकर उसे पकड़कर धीरू, वज्रा और गिरी तीनों ने खूब मारा। फिर उस वकील से सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लिया। तब वो वकील वहां से चुपचाप चला गया। अब सारा परिवार मिलजुल कर उस बंगले में रहने लगे। शुक्र है इस विली जीप ने अपने पूरे परिवार को मिला दिया। अब इस विली जीप का यहाँ रहना ही ठीक होगा, म्यूजियम में नहीं। मैं चलता हूँ। कहकर वो चला गया। तब से विली जीप का अच्छी तरह देखभाल करते हुए सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इन्फ्लेटेबल टॉय जंपिंग वाला पुलिस। विद्यानगर के जेल में भरत नाम का एक चोर रहता था। उनसे मुलाकात करने के लिए उसका मामा नायक जेल में आया। क्या है ये भांजे, इतने दिन जेल में हो, तुम नहीं होने के वजह से व्यापार भी फुल लॉस में चल रहा है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उतना ही नहीं, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में तो लोग जेब में हाथ डाले बिना आराम से घूमते हुए देखकर मेरा इज्जत मिट्टी में मिल गया जैसा लग रहा है। मालूम है, बेकार का लॉयर रखोगे तो ऐसा ही होगा। उसने मुझसे क्या कहा था, जज जी बहुत अच्छे हैं, सच का स्वीकार करो, सजा कम देंगे। कहा, सच बोलने से क्या हुआ, 6 महीने अंदर डाल दिया। अरे तुम्हारा चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए लॉयर ने तुमको सच कहने के लिए कहा था। मगर तुमने क्या किया, जोश में आके बचपन से जो भी चोरी किया वो सब कह दिया। उसकी वजह से जज को गुस्सा आया और 3 दिन का मिलने वाला सजा 6 महीने कर दिया। ठीक है वो सब छोड़ो, मगर मेरी डार्लिंग बिजली क्या कर रही है? शादी के लिए उनकी पिताजी को मना लिया क्या? वो कहने के लिए ही इधर आया था भांजे। अभी तक तो अगर 2-3 दिन जेल में होते तो कोई गांव जाके आए हैं कहकर कवर करता था, मगर अभी तुम्हारे बारे में पूरा खबर अखबार में छप गया है, इसलिए उसका पिताजी उसको 10 दिन में शादी करवा रहा है। लेकिन वो तो सिर्फ तुम ही चाहिए बोल रही है। जैसे भी करके तुम बाहर आ जाओ, इस शादी को रोकना होगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जेल के अंदर जाने के बाद जिगर नाम का एक कैदी के पास भरत गया। फिर जिगर से भरत, ओ भैया, जेल में तो तुम सीनियर मोस्ट कैदी हो, बाहर का दुनिया पूरा बदल गया है। उतना ही नहीं भैया, जेल भी बहुत अपडेट हो गए हैं। नया नया खिलौने, टॉयज और अलग अलग तरीके के व्यायाम के संबंधित सब कुछ कैदियों के खुशी के लिए ला रहे हैं। उसमें इन्फ्लेटेबल टॉय कहकर एक नया कुछ आया है। उसके ऊपर एक बार जंपिंग प्रैक्टिस किया तो भैया 10 साल का उम्र वापस चले जाएगा। कहीं फॉरेन में डॉक्टर ने लिखा था, वो मैंने पढ़ा। तुम भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वो मंगवा लो भैया, सुपर होता है। अबे ओए, तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या? उम्र कम हो जाएगा तो फिर हम भी कोई कम नहीं है। अभी जाके जेलर से बात करता हूँ, कहकर जेलर के पास गया। फिर जेलर को जिगर सब कुछ बताया। अरे ओ जिगर, और 10 दिन के बाद तुम जेल से रिलीज हो रहे हो ना, ऐसे वाला जंपिंग वगैरह बाहर जाके करो। वैसे चीज मैं एंकरेज नहीं करता हूँ। देखो सर, आप कितना लालची है ये मुझे पता है। शिष्टा पूरक वो कोई जंपिंग टॉय है, मुंह से उसका नाम नहीं निकल रहा है। वो मंगवा लो, नहीं तो हमारे लोगों को जमा करके भूख हड़ताल करता हूँ। उसकी वजह से जेलर के पास कोई रास्ता नहीं था और वो इन्फ्लेटेबल टॉय को मंगवाया। उसके बाद 4 दिन लगातार जिगर अकेले ही किसी को भी चढ़ने नहीं दिया और उसके ऊपर जंप करने लगा। उसको देखकर भरत मन में, अरे ये बुड्ढा तो उड़ उड़कर सच में ऊपर चला जाएगा लग रहा है। इसको कोई कहानी बताकर पहले इधर से जंप होकर बिजली का शादी रोकना है, सोचकर जिगर के पास गया। अरे वाह भैया, आप तो सुपर दिख रहे हो। देखने से 5 साल कम हो गए जैसे लग रहे हो, मालूम है? सच में भाई, ये तो फिर मैं और भी जंपिंग करूंगा और जंप करते ही रहूंगा, कहकर जंप कर रहा था। अरे 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 भैया, रुको रुको, आपको एक बात कहना भूल ही गया। 5 साल का उम्र कम होने के बाद 2 दिन गैप लेना पड़ता है भैया। तब तक आपका बॉडी को समझ में आना है ना कि आपका उम्र 5 साल कम हो गया है, कहकर सब सेट होना है ना, फिर उसके बाद जंपिंग करना है। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं भैया, अब तो कह दिया, नहीं तो जंपिंग करके करके 5 साल का बच्चा बन जाता था। ठीक है, ये 2 दिन तुम जंपिंग करो, कहकर नीचे उतरा। उसके बाद भरत एक दिन उसमें लगातार अच्छा जंपिंग प्रैक्टिस किया।
जंपिंग करते हुए उधर जिगर से भरत। अरे ओ एड़े, बाय बाय, मैं अभी मेरे बिजली के पास जा रहा हूँ, मुझे हेल्प करने के लिए बेचारा अब तुम्हारा जिंदगी जेल में ही है, कहकर दीवार के ऊपर से जंप करके बाहर की तरफ चला गया। तब उसको देखकर पुलिस लोग उसके पीछे पड़े, फिर भी भरत उधर से भाग गया। उसके 2 दिन के बाद बिजली के पास भरत चुपके से गया। फिर बिजली से भरत, बिजली तुम्हारे लिए मैं आ गया, तुम और डरो मत, अभी तुम्हें ले जाकर शादी करूंगा। तभी उस तरफ से जेलर आया। शादी तो मैं जेल में कराऊंगा सर, बेचारा इस बच्ची की जिंदगी को क्यों खराब करना है। बेटी, तुम्हारे पिताजी जिससे शादी कराने वाले थे उनसे जाकर शादी करो। सर 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 मैं आ जाऊंगा सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर, प्लीज, मेरी बिजली के आगे मेरी इज्जत चली जाएगी सर। मैं तुमको नहीं मारूंगा, मगर तुमको बजाने के लिए जेल में कोई इंतजार कर रहा है। बेचारा तुम्हें भागने के लिए मदद करने की वजह से उसे और 6 महीने का सजा मिला है। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, 2 दिन अंडरग्राउंड होकर डायरेक्ट बिजली के घर आया हूँ सर, मैं यहाँ हूँ कहकर आपको कैसे पता चल गया है सर? अरे ओ येड़े, तुम भागने के समय बिजली के पास जा रहा हूँ कहकर उस जिगर से कहा था ना, इसलिए यहाँ तुम्हारे लिए हम इंतजार कर रहे थे। हाँ कहा था, कहा था मैंने, मेरा मुंह का खुजली है सर, फिर तो कोई गलत नहीं है सर, मुझे जिगर के हाथ से मार खाना ही सही है। चलिए सर, कहकर पुलिस के साथ जीप में चढ़कर गया। जेल में भरत को जिगर ने खूब पीटा और वो इन्फ्लेटेबल टॉय से जब तक वो उतरने को कहेगा तब तक उस टॉय पर जंपिंग करने का पनिशमेंट दिया।